अगर आप न्यू बाइक का इंश्योरेंस करना चाहते हैं खुद से ही, ओके, आप किसी थर्ड पार्टी से नहीं करवाना चाहते हो, जैसे कि शोरूम में जाते हो आप तो शोरूम वाला बोलता है कि हम करके दे देंगे आपको इंश्योरेंस, आप न्यू बाइक ले रहे हो तो वो वहाँ पर क्या है कि इंश्योरेंस का प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बताते हैं, वो 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा आपको इंश्योरेंस प्राइस बताते हो। न्यू बाइक हो या फिर ओल्ड बाइक हो, किसी का भी आप कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर आपको न्यू बाइक का करके दिखाने वाला हूँ कि न्यू बाइक जब आप लेते हो तो उसका इंश्योरेंस आप खुद से कैसे कर सकते हो। तो मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि जब आप कोई न्यू बाइक लेते हो तो डायरेक्ट शोरूम से जाके मत लो, वो आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट से कैसे आप कोई भी बाइक बाई कर सकते हो या फिर अमेजन से, और वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है। जनरली मैंने वहाँ पर फ्लिपकार्ट से बाई करके दिखाई थी और 7,500-8 हज़ार का मैंने वहाँ पर डिस्काउंट लिया था उस बाइक पे, और इंश्योरेंस भी खुद से ही किया है, ठीक है, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इंश्योरेंस कैसे करना है। अगर आप उस वीडियो को देख कर आए हो तो आप समझ गए होंगे कि कितनी सस्ती आपको बाइक मिलने वाली है। आप इंश्योरेंस भी खुद से कर रहे हो, आपने बाइक भी खुद से बुक की है डिस्काउंट के साथ, ठीक है, तो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, कितना ज़्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है इसमें, ओके। तो ये पार्ट है कि इंश्योरेंस कैसे करोगे आप अपनी न्यू बाइक का, ओके। तो चलिए हम आपको बता दें कि अपनी न्यू बाइक का इंश्योरेंस करना कैसे आपको। तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करते हो तो एक ऐसा करके पेज आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपना ये फ़ोन नंबर डालना है ऊपर, और नीचे डालना है अपना नेम, ओके। और यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, ओके। और यहाँ पर कर देना आपको कंटिन्यू ऑन एको। हम ये जो इंश्योरेंस करेंगे ये एको का करेंगे, ठीक है। एको एक बहुत ट्रस्टेड यहाँ पर क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी है, जनरली इसी से करते हैं सब। वैसे आप किसी से भी करवा सकते हो, बस ऑनलाइन कर लेना खुद से, ठीक है। वैसे जो मैं बता रहा हूँ ये ज़बरदस्त है, मैं इसी से करता हूँ यहाँ पर। चाहे तो ओल्ड बाइक का हो चाहे न्यू बाइक का हो जो आपने ली होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि सस्ते में हो जाता है आपका। तो यहाँ पर आओगे आप, तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, नेम, देन ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी डालना है, कंटिन्यू करना है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है अब यहाँ पर, तो ऐसा करके पेज आ जाएगा आपके सामने ना। जब ओटीपी डाल के नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पर बोल रहा है गेट ए स्पेशल डिस्काउंट ऑन योर बाइक। तो यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि एंटर योर बाइक नंबर। अब आपके पास बाइक नंबर तो है नहीं, आपकी बाइक है न्यू, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इसमें नीचे ऑप्शन है एक, नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा है इसमें लुकिंग टू इंश्योर योर न्यू बाइक। न्यू बाइक का इंश्योरेंस करने के लिए यहाँ पर बोला गया है इसमें, ठीक है। जीरो कमीशन बिग सेविंग, कोई कमीशन नहीं लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको व्यू प्राइसेस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको अपना यहाँ पर ऊपर सिलेक्ट करना है ब्रांड मॉडल, जो आपका ब्रांड है, कौन सी बाइक है आपकी, वो सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना ब्रांड एंड मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ बजाज की पल्सर N160, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा पल्सर N160 बजाज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। इसमें अब इसमें बहुत सारे यहाँ पर मॉडल आएंगे, तो आपको वही मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसमें जो आपका एक्चुअल यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही सिलेक्ट किया है N160 165 cc, 165 cc है, क्योंकि जो एक्चुअल है वो 164 cc है। तो यहाँ पर आपको डाल करके वही सिलेक्ट करनी है, एक जो आपका मॉडल है वही मॉडल सिलेक्ट करना, ठीक है। करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है दो प्लान लेने के लिए। देखो हमारा ये ऊपर आ गई है हमारी कौन सी बाइक का कर रहे हैं, नीचे है आईडीवी वैल्यू, ओके। इंश्योर्ड वैल्यू रहती है इसमें, यानी कि जितना भी आपका डैमेज वगैरह होगा, जो भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, आपकी बाइक का डैमेज हुआ है, कितना तक का आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी आईडीवी वैल्यू। इसको आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको क्या है कि फुल कर देना है आपको, ठीक है। इसको फुल कर देना है यहाँ पर जितने का भी है, ठीक है। 1.5 लाख के करीब हमारा जाता है, तो मैंने इसको कर दिया फुल। अब हमारा यहाँ पर है इसमें कॉम्प्रहेंसिव प्लान और थर्ड पार्टी प्लान, दो प्लान है इसमें। यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है इसमें क्या है कि आपका थर्ड पार्टी भी आ जाता है 5 साल का, प्लस एक साल का आपका क्या है कि कॉम्प्रहेंसिव प्लान आ जाता है। यानी कि जो सब कुछ जो भी मैनेज होगा, देखो प्लान यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं। एक तो होता है यहाँ पर ये आपका कॉम्प्रहेंसिव, जो कि 1 साल का रहता है। इसमें इसमें क्या होता है कि आपका जो 1 साल के अंदर आपका अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है आपको भी क्लेम मिल जाएगा, और आपके थ्रू जिसका एक्सीडेंट हुआ है अगले बंदे का तो उसको भी क्लेम मिल जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस से। और अगर ये आप नहीं करवाते हो कॉम्प्रहेंसिव प्लान, आप थर्ड पार्टी के साथ जाते हो, तो थर्ड पार्टी के साथ क्या होता है, आपने किसी को टक्कर मार दी, ठीक है, नुकसान आपका भी हो गया और उसका भी हो गया अगले बंदे का, तो उसी को क्लेम मिलेगा, दूसरे बंदे को आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपने जिसकी गाड़ी ठोक दी है उसको क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस का, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो होता है थर्ड पार्टी, यानी कि जो तीसरी पार्टी है, थर्ड पार्टी, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन आपको नहीं देगी, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रहेंसिव प्लान में क्या होता है कि आपको भी यहाँ पर मिल जाता है उसमें, ठीक है, दोनों बंदों को यहाँ पर मिल जाता है। सपोज दैट उधर से कोई बंदा आ रहा है, मेरे से गलती हो गई, कैसे भी करके कुछ भी हो गया और नुकसान हो गया उसका, मेरा भी हो गया, तो दोनों को क्लेम मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये होता है कॉम्प्रहेंसिव प्लान, और दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्रहेंसिव प्लान ही आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको भी वही लेना है अगर आपकी न्यू बाइक है तो। वैसे ये सबसे बेस्ट रहता है, प्लस 5 साल का उसमें थर्ड पार्टी मिल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या है कि कॉम्प्रहेंसिव इसके कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मोर डिटेल्स पे, मोर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर इसमें जो है वो देख लो कि क्या क्या आपका इसमें कवर होगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पर ऊपर लिखा गया कि एक्सीडेंट में क्या होगा कि कवर बाइक रिपेयर इफ़ योर बाइक इज डैमेज इन एन एक्सीडेंट में अगर आपकी बाइक डैमेज हो जाती है तो इसमें आपका क्या है कि कवर हो जाएगा वो, ठीक है। जितना भी खर्चा आएगा वो सब इंश्योरेंस कंपनी दे देगी आपको। ओके, फायर, आग वगैरह लग जाती है आपकी बाइक में, कुछ भी हो जाता है, कवर्स बाइक डैमेज काउजिंग बाय फायर, सेल्फ इग्निशन, एक्सप्लोजन और लाइटनिंग, यानी कि बिजली वगैरह गिर गई आपकी बाइक पे ऊपर से या फिर कुछ भी फट गया, ठीक है, तो वो सब कुछ है यहाँ पर। अगर आपका ये होता है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें थेफ्ट, बाइक कवर्स थेफ्ट, यानी कि आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो भी आपको क्लेम मिल जाता है, ठीक है। अगर आपकी बाइक चोरी हो गई तो आपको जितना भी आपका प्राइस था बाइक का वो मिल जाता है। एक तो एक्स शोरूम के हिसाब से मिलता है, एक मिलता है कि ऑन रोड आपको जितनी पड़ी उतना भी मिल जाता है। वो कैसे आगे मैं बताऊंगा, इसमें अभी देखते रहना। ओके, फिर इसमें यहाँ पर क्लैमिटीज़, यहाँ पर क्या है कि कवर बाइक डैमेजेस काउज्ड बाई नेचुरल और मैन मेड क्लाइमेट्स सच एज अर्थक्वेक, राइट, इट एक्सेट्रा, यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं कि बाढ़ आ गई या फिर कुछ भूकंप आ गया ऐसा करके और आपकी बाइक वहाँ पर डैमेज हो गया, उसमें कुछ टूट फूट गई, कुछ भी हो गया, तो आपका वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा आपके इस इंश्योरेंस में। ओके, फिर आता है इसमें थर्ड पार्टी इंजरी डेथ, यानी कि लिखा है इसमें कि कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ऑफर्स कंपनसेशन टू द थर्ड पार्टी इफ दे आर इंजर्ड और डाई इन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग योर बाइक, जिसमें कि आपकी बाइक इन्वॉल्व थी, आपकी उसके साथ टक्कर हुई, उसकी डेथ हो गई, उसको जो भी इंजरी आई उसकी बाइक में, सब कुछ यहाँ पर क्या है कि ये आप उसको बंदे को यहाँ पर क्लेम हो जाएगा, ठीक है, उसको क्लेम मिल जाएगा। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, यहाँ पर है इसमें कि कवर्स डैमेज काउज्ड बाय योर बाइक थर्ड पार्टी व्हीकल प्रॉपर्टी, तो इसमें थर्ड पार्टी को यहाँ पर जितना भी उसका नुकसान हुआ है आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम यहाँ पर। व्हाट्स नॉट कवर्ड में लिखा है इसमें कि नॉन एक्सीडेंटल डैमेज डोंट कवर नेचुरल वियर एंड टीयर पार्ट्स ऑफ लाइक टायर ट्यूब एंड इंजन। अगर आपका यहाँ पर क्या है कि बिना एक्सीडेंटल के केस में यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर आपकी टायर ट्यूब्स ये डैमेज हो जाती है, इंजन के पार्ट्स वगैरह, तो वो यहाँ पर रिपेयरेबल नहीं होंगे आपके, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, ठीक है। इलीगल ड्राइविंग अगर आप करते हो, नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि डजेंट कवर एनी एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज सच एज राइडिंग विदाउट अ वैलिड लाइसेंस और अंडर इन्फ्लुएंसर ऑफ एल्कोहल ड्रग, यानी कि आप दारू वगैरह पी करके गाड़ी चला रहे हो और आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, ऐसे वॉयलेशन कर रहे हो आप ट्रैफिक रूल्स का, और वहाँ पर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपको फ्यूचर में जाकर के यहाँ पर इसमें ये कुछ भी आपको यहाँ पर क्लेम नहीं दिया जाएगा इसके थ्रू ना। तो यहाँ से ये है इसमें, तो जो आपका कॉम्प्रहेंसिव प्लान है उसमें ये सब कुछ इसमें होता है। तो यहाँ से आपको ये अभी नीचे जाते हो थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी में क्या है, इसमें सिर्फ आपको 5 साल का थर्ड पार्टी प्लान ही मिलता है। दोनों की प्राइस में कुछ डिफरेंस नहीं थे, 300 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो इतना ही डिफरेंस है बस। तो जो थर्ड पार्टी होती है इसमें बस जो जिसका अगले बंदे का नुकसान हुआ आपके थ्रू तो उसको ही क्लेम मिल पाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये करना है, तो मैं यहाँ पर इसमें चूज़ करूँगा यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऊपर वाला और करके नीचे से कर दूंगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये कितने का प्राइस है हमारा, 7,624 रुपये का हमारा कॉम्प्रहेंसिव प्लान हमें मिल रहा है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा है यहाँ पर अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो। ओके, सबसे ऊपर है इसमें यहाँ पर जीरो डेप्रिसिएशन कवर, यानी कि फुल कवर्स द फुल कॉस्ट ऑफ बाइक पार्ट्स इफ दे रिप्लेस ड्यूरिंग यू नो पे, यानी कि आपको जब आपकी बाइक डैमेज हो जाती है, आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाते हो तो आपको कुछ अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने से ही कर देंगे, ठीक है। तो 129 रुपये का 129 का हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं इसमें, तो जीरो डेप्रिसिएशन का मैं इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें ऐड कर लेता हूँ। और एक है इसमें यहाँ पर ये रिटर्न टू इनवॉइस कवर, यानी कि अगर आपकी बाइक चोरी वगैरह हो जाती है तो उसका जितना भी रोड ऑन रोड वो बाइक आपको पड़ी हुई है, जितना भी 1.5 लाख के करीब जैसे कि मुझे वो पड़ी हुई है, लेकिन उसका क्या है कि एक्स शोरूम उसका 127 या 128 है, तो मुझे जो मिलेगा इसमें जो अमाउंट मिलेगा अगर बाइक चोरी वगैरह हो जाती है तो मुझे यहाँ पर क्या है कि पूरा प्राइस मिलेगा जितना कि ऑन रोड पे मुझे वो बाइक पड़ी थी, ठीक है, उतना मुझे यहाँ पर मिलेगा इसमें। दिस इज द कंप्लीट इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड रोड टैक्सेस और द करंट रोड प्राइस विच एवर इज लोअर इफ़ योर बाइक इज स्टोलन और डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। ओके, तो उसमें आपको क्या है कि पूरा यहाँ पर कवर मिल जाएगा इसमें कि जितना भी आपका रहेगा इसमें। तो रिटर्न टू इनवॉइस यहाँ पर कर लेना अगर आपको करना है तो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 318 रुपये का है ये इसमें ना, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ऐड, बाकी ऊपर से जीरो डेप्रिसिएशन यहाँ से मैं ये भी कर लेता हूँ, मेरा ये भी हो गया इसमें ऐड। एक नीचे है पर्सनल एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पर 15 लाख तक का आपको कंपनसेशन मिल जाता है, मर मुर जाता है वही, ठीक है।
एक नीचे है पिलियन राइडर वाला, यानी कि आपके थ्रू यहाँ पर क्या है कि पिलियन राइडर की यहाँ पर कुछ हो जाता है तो उसको भी 2 लाख तक का यहाँ पर क्या है कि कंपनसेशन है इसमें। नीचे हेलमेट प्रोटेक्शन है, 50 रुपीज़ में 1000 रुपये तक का आपका हेलमेट डैमेज होता है तो वो भी कवर हो जाएगा इसमें, तो 50 रुपये में हम ये भी कर लेते हैं। एक इंजन प्रोटेक्शन है इसमें कि गियर बॉक्स में डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग फ्लूड एंड हैवी रेन्स, यानी कि बारिश वगैरह ज़्यादा पड़ रही है, आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। 165 रुपये का ये अलग से, अगर आप ये करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। ऑयल लीकेज होता है, कूलेंट लीकेज होता है ड्यूरिंग एक्सीडेंट के थ्रू से, तो यहाँ पर ये कवर हो जाएगा। तो 165 रुपये का ये है तो मैं ये भी कर ले रहा हूँ इसमें यहाँ पर, ठीक है। वो 10 रुपये का इसमें कि नट बोल्ट्स वगैरह के इन सब के रिप्लेस होते हैं पार्ट, तो उनकी कुछ कॉस्ट आती है, तो वो 10 रुपये का है, ये भी कर लेना। तो बस ये मैंने यहाँ पर कर लिया। इसमें आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई सा कर सकते हो, कोई चाहे ना भी करो, आप वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इतने ज़्यादा प्राइस कुछ इनके है नहीं, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, क्योंकि भाई 5 साल का ले रहे हैं हम भाई ये, तो क्या दिक्कत है फिर। तो इसको मैं यहाँ पर क्या है कि कर लेता हूँ इसमें, और यहाँ से करके इसको मैं करता हूँ यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। और इसमें 18% GST यहाँ पर ऐड हो गया आपकी। ओके, नेक्स्ट करता हूँ मैं जैसे ही, तो यहाँ पर हमारा आ जाती है कुछ डिटेल्स डालने के लिए। आपको अपना फुल नेम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा जो आपने पहले डाला था, अपना एरिया पिन कोड डालना है, और यहाँ पर आपको GST नंबर है तो डाल देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आपके नंबर पर OTP आएगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो वहाँ पर डाला था उस पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद ओके, यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी, आपका यहाँ से रिव्यू कर लेना सब कुछ। तो बाइक डिटेल्स आ जाएगी, कौन सी बाइक है मेरी, है बजाज पल्सर N160। प्लान डिटेल्स, कौन सा प्लान आपके लिए है, बाइक बंडल्ड प्लान, यानी कि हमने कॉम्प्रहेंसिव प्लान इसमें लिया है यहाँ पर ये, ठीक है। हमारी डिटेल्स आ जाएगी, मोबाइल नंबर, हमारा नाम क्या है वो आ जाएगा, हमारी ईमेल आईडी, और यहाँ पर 18% GST लग करके आई है इसमें, जो कि 1494 रुपये मेरे लिए इसमें अलग से ऐड होकर के है GST के साथ। तो टोटल अमाउंट हो गया 9790 रुपये। ओके, तो ये हो गया इसमें। तो यहाँ पर आप जब पे करोगे इसको पे करोगे ना यहाँ से, इसको पे करने के बाद आपको इसमें चेसिस नंबर डालना रहता है, तो मैं यहाँ पर पहले पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको पे करता हूँ, कॉम्प्रहेंसिव प्लान मेरा ये आ गया है 9790 रुपये, ठीक है। अभी नीचे मेरा पेमेंट का आ गया इसमें। तो यहाँ से आप कैसे भी करके पेमेंट कर सकते हो, UPI से, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी से भी कर सकते हो। और नीचे वॉलेट का भी ऑप्शन है, वॉलेट से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या है कि इसमें UPI ID से करूँगा। ओके, ऐड न्यू UPI ID पे क्लिक करूँगा, अपने फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास UPI ID है उससे कर सकते हैं, फिर ऊपर गूगल पे, फ़ोन पे आ रहे कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसमें क्या है कि पेमेंट कर ले रहा हूँ UPI ID के थ्रू। ओके, UPI ID मैं डालता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ पेमेंट, मेरी हो गई है डन। पेमेंट डन होने के बाद अब ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर, जस्ट अ फ्यू इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू सेंड इट टू यू। तो यहाँ पर आपको अपना चेसिस नंबर डालना है, ठीक है। आपको जब आप फुल पेमेंट, ये पेमेंट हो जाएगी आपकी वहाँ पर शोरूम में जाने के बाद, तो वहाँ पर आपको वो एक डॉक्यूमेंट देंगे जिससे कि इंश्योरेंस करना रहता है आपका, तो वो उनसे ले लेना फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो भी रहता है उनका। फुल पेमेंट करने के बाद उनको बोलना है कि मैं इंश्योरेंस खुद से कर रहा हूँ, तो मुझे निकाल करके दे दो जिसमें चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। तो वो आपको डाल दिखा देना है, इधर मैं दिखा दूँ आपको, है ना। तो वहाँ पर उसमें आपका चेसिस नंबर रहेगा जो कि शोरूम वाला देगा। चेसिस नंबर आपको यहाँ पर डालना है। पॉलिसी स्टार्ट डेट, की पॉलिसी आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, तो जब आप बाइक ले रहे हो, जिस टाइम आप इंश्योरेंस कर रहे हो, उसी डेट को आपको सिलेक्ट कर देना है इसमें, ठीक है। आपकी पॉलिसी जो है उसी डेट से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे यहाँ पर, और सबमिट विद इन 15 डेज टू अवॉइड पॉलिसी कैंसिलेशन। तो 15 दिन के अंदर आपको ये करना है। तो यहाँ से मैं डालता हूँ इसमें चेसिस नंबर डालने के बाद नीचे से पॉलिसी स्टार्ट डेट डालूंगा करंट की, और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे अपनी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया, और करने के बाद ये हमारी यहाँ पर क्या है कि पेमेंट डन हो चुकी है। अब हमें KYC कंप्लीट करनी है, हमारी पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो यहाँ से नीचे है स्टार्ट KYC पर मैं क्लिक करूँगा। ओके, डिजी लॉकर से हो जाएगी हमारी KYC, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आएगी हमारी वेरीफाई योर KYC, टेक दैट लेस 2 मिनट्स। हाँ, 2 मिनट का काम है, आपकी KYC हो जाएगी यहाँ पर ये। तो पैन कार्ड लगेगा आपका इसमें, एड्रेस प्रूफ वगैरह वो सब कुछ डिजी लॉकर से ले लेगा। आपको बस नीचे जाना है, यहाँ पर स्टार्ट KYC पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आप जाओगे, स्टार्ट KYC पर मैं कर देता हूँ क्लिक। करने के बाद आपको अपना फुल नेम डालना है, ऊपर नीचे पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और फ़ोन नंबर वो वाला डालना है यहाँ पर नीचे कि जो पैन कार्ड से लिंक है, ठीक है। पैन कार्ड से लिंक जो नंबर है वो यहाँ पर डालना है। और नीचे जाओगे इसमें, तो यहाँ पर स्किप का भी आपके पास ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हो अगर आपको करना है। तो यहाँ पर आपको अपना नेम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और जो पैन कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला डालना है, क्योंकि वहाँ पर OTP आता है, ठीक है। फिर नीचे कैप्चा फिल करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो उस नंबर पर OTP आएगा जो आपके पैन कार्ड से लिंक है। देन वहाँ पर आपकी KYC हो जाएगी वेरीफाई OTP डालने के बाद। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपका ये आ जाएगा इसमें कि आपकी KYC हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है, पॉलिसी आपकी इशू हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लिखा है कि योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट विल बी रेडी विद इन
2 से 3 मिनट के अंदर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, जो कि हो चुका है हमारा इशू। तो यहाँ पर ऐसे में गो टू माई अकाउंट आप ये भी यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आपको जाना है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर। ओके, प्ले स्टोर पर जाना और इनकी एक एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एक्को इंश्योरेंस। तो एक्को इंश्योरेंस के नाम से इनकी एप्लीकेशन है, इसको जाकर के प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको हम करेंगे ओपन। ओके, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ वगैरह कर देना। लॉगिन विद योर मोबाइल नंबर। ओके, अपने उसी मोबाइल नंबर से यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है इसमें, जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना यहाँ पर ये इंश्योरेंस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। नेम डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है आपको। ओके, फिर यहाँ पर पूछेगा व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, मैरिड वन मैरिड हो। यहाँ पर पूछ रहा है अभी आपसे कि विच ऑफ दिस व्हीकल्स यू ओन, की कौन सा व्हीकल है आपके पास जो आपका खुद का है, जो आप ओन करते हो। तो यहाँ पर आप आई डोंट हैव व्हीकल या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो मैं बाइक का इंश्योरेंस किया मैंने, तो मैं यहाँ पर बाइक कर दूँगा, सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इंश्योरेंस पॉलिसी डू यू हैव, कि कौन सी पॉलिसी है आपके पास। तो यहाँ पर बाइक इंश्योरेंस कर देते हैं सिलेक्ट, नेक्स्ट कंटिन्यू। ओके, तो हमारा ये लॉगिन हो चुका है इसमें सक्सेसफुल। अब यहाँ पर जाना है आपको ऊपर, यहाँ पर देखिए आपको योर पॉलिसीज, योर पॉलिसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कॉम्प्रहेंसिव प्लान है हमारे पास। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा बाइक का जो हमने किया है यहाँ पर प्लान ना। अब इधर ऑप्शन है इसमें एक एडिट का ऑप्शन है। एडिट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ से आपको एडिट करना है इसमें क्या, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें चेसिस नंबर। ओके, चेसिस नंबर ये ओके, चेसिस नंबर तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आपको दिख रहा है यहाँ पर इंजन नंबर। ओके, इंजन नंबर आपको इधर से ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। इंजन नंबर पर ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका जो इंजन नंबर है, जो आपको डॉक्यूमेंट दिया था आपके शोरूम वाले ने निकाल करके, जहाँ पर आपका चेसिस नंबर लिखा था इसमें, तो वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, इंजन नंबर। तो इंजन नंबर भी आपको इसमें यहाँ पर इसमें एंटर कर देना है। इंजन नंबर एंटर करने के बाद उसको ऐड कर देना। तो आपका क्या है कि अब इंजन नंबर भी इसमें ऐड हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका वो चेसिस नंबर भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका ऐड इसमें। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है योर डिटेल्स, तो ये एकदम से हो जाता है। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है यहाँ पर। तो हमारा पॉलिसी अपडेटेड सक्सेसफुली, तो हमारा इंजन नंबर भी इसमें ऐड हो चुका है, चेसिस नंबर भी ऐड हो गया है। तो इधर लिखा रहा है डाउनलोड का। ओके, तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके आपको वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। अब वो आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, वो जो पीडीएफ आपने डाउनलोड किया उसको आपको उनको सेंड कर देना है, ठीक है। शोरूम वालों को सेंड कर देना है कि मैंने इंश्योरेंस कर दिया है। तो वो पीडीएफ को ले लेंगे और उसमें क्या है कि उसको उसमें लगा देंगे, ठीक है। उसके आरटीओ के लिए फिर वो कर देंगे। सेम आपको फिर यहाँ पर जब आपका आरटीओ से हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो भी आपके एरिया का नंबर है, यूपी है, यूके है, ठीक है, यूके 07 ऐसा करके रहता है, यूपी करके। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिर आपको सेम यहीं पर आने के बाद, एडिट पर करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है आपको और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिर डाल देना जब वो आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये ध्यान से कर लेना आप। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें अपना ऐड कर लेना। तो यहाँ पर जाकर के आप ऐड करोगे, ऐड पर क्लिक करोगे तो आपका फिर से आपकी जो पॉलिसी है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जीएसटी नंबर इसमें ऐड कर सकते हो। पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना है तो वो भी कर सकते हो, जो कि वहाँ पर दिख रहा था उसमें। तो बहुत से है इसमें, वो आप यहाँ पर इसमें क्या है कि अलग से ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका इंश्योरेंस यहाँ पर हो जाएगा रेडी, ठीक है। अब इंश्योरेंस आपका हो गया, अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब सोचो कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है कुछ भी, अब आपको क्लेम करना है इंश्योरेंस, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर आओगे इस एप्लीकेशन में, यहाँ पर लिखा है योर पॉलिसी, इस पर क्लिक करोगे। ये हमारा कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आपका पेज खुल करके आ जाएगा, वही जहाँ से कि एडिट डाउनलोड ये सब कुछ है। आपकी पॉलिसी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो जो भी आपको वहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर है इसमें क्लेम का ऑप्शन, इधर दिख रहा है आपका, क्लेम पर आपको क्लिक करना है। अगर कुछ हुआ है आपकी बाइक में, ठीक है, डैमेज हो गई है, एक्सीडेंट कुछ भी हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है टेल अस व्हाट हैपन, क्या हुआ है आपकी बाइक के साथ, कि बाइक डैमेज इन एक्सीडेंट में मेरी बाइक डैमेज हो चुकी है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलेगा आपको कि शेयर इंसिडेंट डिटेल्स, कि क्या हुआ था आपके साथ वो बताना है आपको, कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ था आपका। और यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट, आरसी और डीएल आपको अपना यहाँ पर इसमें अपलोड करना है। सिलेक्ट गैरेज, ओके, चूज फ्रॉम आवर नेटवर्क ऑफ ट्रस्टेड गैरेज ऑफ योर पिक योर फेवरेट गैरेज बाइक फॉर रिपेयर्स, यानी कि इनके गैरेज होते हैं यहाँ पर कोई इंश्योरेंस वालों के, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। नीचे इसमें स्ट्रेस फ्री क्लेम सेटलमेंट, कि गेट कैशलेस रिपेयर एट अ गैरेज ऑफ योर बाइक चॉइस और अ क्विक रिपेयर
रिम्बर्समेंट ऑफ योर बाइक रिपेयर्स। ओके, आपको परेशान नहीं होना है, जो भी आपका क्लेम है वो आपको मिल जाएगा। ये बैंक में भी दे देते हैं आपके, कि जितना भी आपका खर्चा आया वो आपके बैंक में सेंड कर देते हैं पैसा, देन आप खुद से भी करवा सकते हो। और इनके गैरेज भी बने रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो आपसे पूछेगा यहाँ पर कि क्या कुछ कैसे हुआ है, डिड द एक्सीडेंट इन रिजल्ट इज इन एनी डेथ और सीरियस इंजरीज, यानी कि किसी की डेथ वगैरह हो गई है या फिर उसको सीरियस इंजरी यानी कि चोट वगैरह लगी है आपको या फिर उसको। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है कि हाँ मुझे ये चोट वगैरह लगी है, तो वो आप यहाँ पर देख लेना इसमें, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको करना है। अब नीचे इसमें दूसरा ऑप्शन है कि बाइक वास स्टोलन, यानी कि आपकी बाइक चोरी हो गई है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से भी वही प्रोसेस है आपका, वही सब कुछ यहाँ पर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट वास व्हेन वास इट स्टोलन, यानी कि कब चोरी हुई है आपकी बाइक, यस्टरडे या फिर टुडे। तो ये कर देना है आपको, या फिर डेट ऑफ थेफ्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कब चोरी हुई थी। ओके, और क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, कैसे आपकी बाइक चोरी हुई, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। व्हाट डिड थेफ्ट ओक्यूज, यानी किस लोकेशन से चोरी हुई, वो लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है आपको। हैव यू फाइल्ड द FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर FIR यहाँ पर की है आपने या फिर नहीं किया, वो यहाँ पर इसमें बता देना है, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पर फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है कि यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो ऊपर एक हेल्प का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी है, नीचे टोल फ्री नंबर है, आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। कॉल पे वो आपको सब कुछ समझा देंगे कि कैसे कुछ क्या करना है, आपको उनको बता देना, आपका क्लेम हो जाएगा, ठीक है। उनका एक खुद का एक बंदा आता है जो कि आपकी बाइक लेकर के जाएगा, उसको रिपेयर करेगा सब कुछ। ओके, कैशलेस पेमेंट होगी आपका, वहाँ पर सब कुछ इंश्योरेंस में इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है आप इनको कॉल करो, यहाँ से कॉल करके उनसे बात करो, तो वो आपको सब कुछ गाइड कर देंगे क्या कुछ हुआ आपके साथ, वो आपका क्लेम कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ से आप ये कर सकते हो अपना खुद का इंश्योरेंस, घर बैठ करके अपनी न्यू बाइक का इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो जब क्लेम की बारी आती है, मैंने आपको क्लेम का भी बता दिया, कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।